हाय दोस्तों, अस्सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो कि मेरे से लोग पूछते भी हैं और कितने लोग मतलब जो से दोस्त यार भी हैं जो जानना चाह रहे हैं कि भाई आपका सैलरी क्या है। और अगर हम ड्राइवर में आए कुवैत में, फ्रेशर मतलब फ्रेशर जॉब में ड्राइविंग में, तो हमारी सैलरी क्या होगी और उसके अलावा ड्राइविंग के अलावा काम क्या होता है। तो आज आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें, शुरू से लास्ट तक इसकी स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, देखिए, जो बेसिक सैलरी होती है, जैसे आप सऊदी का आपका कोई जानने वाला है सऊदी में, तो उससे आप पूछिएगा कि फ्रेशर जॉब में हमारी सैलरी क्या होती है। तो आपका जैसे किसी को 1500 भी मिलता है सऊदी में, किसी को 1400 भी मिलता है, कोई कोई 1300 भी चला जाता है, 1300 रियाल पे भी। जो बात है बिल्कुल हम क्लियर बताएंगे इसमें, ठीक है ना, कि घुमा के ये नहीं हम बोलेंगे कि सबको मतलब एक बराबर ही मिलता है, सब एक जैसा कफील नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी वो आपका एजेंट के ऊपर है या आपका दोस्त यार के ऊपर है कि आपको किसने बुलाया है, क्या बोल के बुलाया है। हम उस मसले पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आ जाइए कुवैत में, जो कि कुवैत में अगर फ्रेशर में आ रहे हैं तो यहाँ की जो सैलरी है 100 KD है। ठीक है, 100 KD का मतलब आपका इंडिया में करीब 27,000 रुपये आसपास होता है, 27,000 मान लीजिए। और जो सऊदी में 1500 रुपये सैलरी है, 14 से ही मिलता है, लेकिन हम 1500 पकड़ रहे हैं क्योंकि 1500 में मिलता भी है। तो 1500 अगर मिल रहा है तो आपका करीब उसमें डबल इक्वल कर लीजिए 15 का, यानी 32,000 रुपये मान लीजिए आपका होता है सऊदी में। तो वहाँ पर देखिए फ़र्क क्या है कि सऊदी में आपको उसी सैलरी में से आपको खाना पड़ता है। बात बिल्कुल घूम फिर कर इधर से पकड़े या उधर से, दोनों एक बराबर ही होता है। 4-5 हज़ार रुपये सऊदी में भी आप, 4 हज़ार में भी यार कौन महीना पार होता है, किसका होता है। मान लीजिए आप सुबह में उठिएगा तो नाश्ता करिएगा ही। होटल में कौन नाश्ता सुबह सुबह बनाता है? वो सऊदी में क्या है कि होटल बहुत सारे हैं, हिंदी होटल, बंगाली, सब पाकिस्तानी होटल है, जाके कोई भी नाश्ता कराता है। कैसे में आप मान लीजिए आदमी 2 रोटी तो खाएगा ही, सुबह में चाय तो पिएगा ही, तो उसमें आपका 5 रियाल वो निकल गया। ठीक है, 5 रियाल का आप पकड़ लीजिए, महीने कितना होता है? 150 रियाल तो आपका बस नाश्ता में हो गया। हम 150 नहीं पकड़ते हैं, 100 रियाल ही पकड़ते हैं। बाकी आप 2 टाइम का खाना पकड़ लीजिए, दोपहर में और रात में। आप रूम पे खाना बनाते हैं तो कैसे में तो आपका 250 रियाल उसमें खर्चा चला जाता है। 250 और 100 रियाल कितना हो गया भैया? 350 रियाल। आप उसमें से 1500 में से माइनस करिए तो कितना बचता है आपका? 1250 है, नहीं सॉरी, 1150। 1150 बचता है। 1150 ना बचे, मान लीजिए आपका 1200 ही बचा, तो 12 का इक्वल करने कितना आपका होता है? करीब 25,000 रुपये होता है। ठीक है, 12 दूना 24, 24.5, 25,000 रुपये पकड़ लीजिए। लेकिन अब आइए कुवैत में। कुवैत में आपको 100 KD मिलता है, तो उसमें से क्या है कि आपका पूरा का पूरा जो है उसमें से 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा वो आपका अकाउंट में चला जाता है। आप बोलिएगा अपने कफील को कि मेरे को कैश ना दे के आप मेरा अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दे, तो यहाँ पर सिस्टम है कि अपने मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऑनलाइन ही आपको पे कर देते हैं। यह है कि आपका 27,000 रुपये आपका अकाउंट में चला गया। बाकी यहाँ पर क्या है कि 1 KD 2 KD, अगर आपको महीने में 4-5 बार भी आपको 1 कोडी 2 कोडी करके मतलब आपको हदिया मिल जाता है, 1 दिनार 2 दिनार भी, 5 दिनार का मतलब होता है आप 270 से उसमें गुणा कर लीजिए, आपका करीब 1300-1400 रुपये आपका हो जाता है। पॉकेट खर्चा आपका इधर निकल जाता है। बाकी आपका देखिए घर अच्छा है तब यहाँ, लेकिन 90% वैसे ही घर मतलब कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे आपका साबुन है, तेल है जो आपका मतलब यूज करने वाला है, सरफ है कपड़े धोने का, सब आपका मतलब घर से ही मिल जाएगा। आप जा रहे हैं कोई भी मार्केट में जा रहे हैं इनके साथ में, आप बोलिएगा ये चीज़, तो मना नहीं करते हैं ये लोग, दे देते हैं। आपका मतलब खर्चा जो है निकल जाएगा। आपको कुछ खाने पीने का भी बाहर में मन है तो आपका मतलब महीने का खर्चा 5 दिनार भी अगर हो जाता है, किसी का 10 दिनार भी हो महीने में हो जाता है, किसी का 15 दिनार भी महीने में निकल जाता है। खर्चा वर्चा सोचना नहीं है। आगे बात समझ में बिल्कुल हम क्लियर साफ शब्दों में बता दिए हैं। जैसे कि और दूसरी बात ये है, जैसे कोई रिटर्न बंदा है, ठीक है, जैसे सऊदी से रिटर्न बंदा है या कतर से है या कहीं से भी रिटर्न बंदा है, यानी 2 साल का, या आप कुवैत से ही वापस गए हैं दूसरे वीज़ा पर अगर आप आ रहे हैं,
तो उनकी जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी उनकी मतलब 120-130 दिनार उनको मिल ही जाता है। 130 अगर 120 भी मिलता है तो आप मान लीजिए आपको 32-33 हज़ार रुपये, 33 हज़ार रुपये आपका घर पे जा रहा है। 33 हज़ार रुपये से ऊपर ही होगा, लेकिन 33 हज़ार रुपये पकड़ लीजिए कि आपका घर जा रहा है 34 हज़ार रुपये करीब। तो ये थी। अगर आप सऊदी में जा रहे हैं रिटर्न होके फिर वहीं पे जा रहे हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 1700 से 1800, 17 या 1800 यही बीच में ही, मतलब उनके जो रिटर्न बंदे होते हैं इतना ही मिलता है। तो 1700-1800 मिल रहा है तो आपका मतलब फिर उसमें से उतना ही घटा दीजिए जो हम पहले बोले हैं 1500 में से आपका खाने पीने का। तो देखा जाए तो एक हिसाब से कुवैत बेटर है सऊदी से, मतलब सैलरी में। हाँ, लेकिन सऊदी में क्या है कि थोड़ा ड्यूटी ज़्यादा होता है, कुवैत में उतनी ड्यूटी नहीं है, लेकिन घर पे इनका काम होता है। अदरवाइज मतलब इनका काम थोड़ा ज़्यादा होता है। सऊदी में ड्राइवर से उतना, सवाक का एक वीज़ा होता है, सवाक खास आप लोग नाम सुने होंगे, सवाक का जो वीज़ा होता है सऊदी में उतना घर में काम नहीं लेते हैं। बाकी कुवैत में अगर आप हैं तो कुवैत में आपको मालूम होगा, नहीं तो अपने भाई से या दोस्त यार से आपका जो जानने वाला है, या तो वीडियो आप मेरे जो वीडियो है वीडियो के थ्रू आपको मालूम चल जाएगा। जो मेरा चैनल पे जाइएगा तो सारा A to Z उस पर हम बता रखे हैं कुवैत में क्या क्या काम होती है, इनके घर में ड्राइवर से क्या क्या काम लिया जाता है। पहले ही अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च कर सकते हैं, मेरे वीडियो में जाकर सर्च करिए क्या क्या इनके काम है, आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आया तो अगर चैनल पर नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और साथ में बेल आइकन भी, ताकि नेक्स्ट में जो आने वाला साथ में वीडियो है आप तक आसानी से पहुँच जाए, मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, तब तक जय हिंद जय भारत।